हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन करने वाले हैं। चलो देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सिस्टम हैव टू चार्जेस। एक सिस्टम है जिसमें टू चार्जेस अपने पास है। एक का वैल्यू बच्चों कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम में। सेकेंड का वैल्यू कितना है बच्चों, ये भी 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। बट बच्चों ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है बच्चों, डायपोल कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा है। ये कहाँ रखे हुए, तो इनका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस ए चार्ज का कोऑर्डिनेट तो बच्चों 0 0 -15 दिया हुआ, मतलब ये -z डायरेक्शन में ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और बी का जो लोकेशन दिया हुआ है वो 0 0 +15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये +z डायरेक्शन में बच्चों ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। व्हाट आर टोटल चार्ज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, एक तो आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है और एक डायपोल मोमेंट हमसे पूछ रहा है। दो बातें हमसे पूछ रहा है। चलो पहले जैसा सिस्टम दिया हुआ है बच्चों, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमें पता है कि ये क्या होता है बच्चों, x, ये y और ये z हो गया, ठीक है। ये +z हो गया, ये -x हो गया, ये -y हो गया, ये -x और ये -z हो गया, यहाँ ये -z हो गया। तो हमने x y z यहां बना दिए। अब ये जो a वाला चार्ज है बच्चों, ये कहाँ रखा हुआ है 0 0 -15 पर, मतलब ये a जो चार्ज है QA वो यहां रखा हुआ है। कितने पर बच्चों, देखो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 और z। तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ कौन चार्ज रखा हुआ, QA रखा हुआ, जिसका वैल्यू हमें पता है कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है अपने को, चलो ठीक है। अब ये जो सेकंड चार्ज है QB वो कहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ बच्चों 0 0 +15। तो ये +z मान रखा है हमने, ये 15 है इतना, चलो ये 15 सेंटीमीटर है, इस पर चार्ज रखा हुआ QB। तो हम ही देख पा रहे हैं इस QA से QB का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ये होगा बच्चों 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये। तो टोटल जो डिस्टेंस हुआ दोनों चार्जेस का वो 30 सेंटीमीटर होगा। या दोनों चार्जेस के मिड का जो सेपरेशन होगा वो टोटल 30 सेंटीमीटर होगा। तो चलो अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज का मीन हो गया QA + QB, ऐड कर दीजिए आप। तो QA कितना बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और QB कितना है, QB है बच्चों माइनस, तो ये माइनस आएगा 2.5 इंटू 10⁻�7। तो हम ये देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। एडिटिविटी नेचर के बेसिस पर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव की जैसे, नेगेटिव है तो नेगेटिव की जैसे हमें सम करके लिखना होता है। तो यहाँ टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो टोटल चार्ज यहाँ 0 रहेगा। अब हम बात करते हैं इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब हम इसके डायपोल मोमेंट को यहाँ फाइंड करते हैं। डायपोल मोमेंट P = क्या होता है बच्चों, Q इंटू 2A। डायपोल मोमेंट होता है ये जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और जो अपने पास में इन दोनों चार्जेस के मिड का जो सेपरेशन है, यानी ये टोटल सेपरेशन को हम 2A से लिखते हैं। तो यहाँ 2A का वैल्यू, यानी यहाँ Q का वैल्यू तो कितना है बच्चों, Q का वैल्यू तो है अपने पास, ये वाला Q नहीं, ये तो Q डैश मान लेते हैं, टोटल चार्ज है, ठीक है। Q का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। सर ये Q, ये तो बच्चों टोटल चार्ज है, लेकिन ये कौन सा चार्ज है, ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। जो डायपोल है उस डायपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2A। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 सेमी है, मीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10⁻ बच्चों -2 आता है। एक 0 से हम ये कैंसिल करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गया।
सो डायपोल मोमेंट क्या होगा, P इक्वल्स टू क्यू। क्यू का वैल्यू है बच्चों अपने पास में 2.5 इंटू 10⁻⁻7। डिस्टेंस कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻1 है। सोल्व करेंगे तो बच्चों 2.5 को 3 से करेंगे तो 7.5 आ गया, -7 -1 तो 10⁻⁻8 आ गया। यूनिट देखते हैं, चार्ज कूलाम इंटू डिस्टेंस मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर आ गया। अब हम बात करते हैं कि बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमें इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। इसका जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव टू किस साइड होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की साइड होता है। इस P का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड होता है। तो यह हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज किसके पास है, नेगेटिव चार्ज बच्चों B के पास है, और B कहाँ है, +Z में है। यह नेगेटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है, QA के पास पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन P का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, P का डायरेक्शन अपने पास ये हुआ किस साइड, +Z से -Z की साइड। यानी यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, +Z टू क्या होगा बच्चों, -Z की डायरेक्शन में होगा किसका, P का डायरेक्शन। क्योंकि P का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड होता है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ +Z एक्सिस पर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ -Z एक्सिस पर है। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन अपने पास क्या होगा, +Z टू -Z होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।